Welcome to the world of GK. GK Sans R. नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार एक परिचय का पार्ट 4 देखेंगे और इसके अंतर्गत आज हम जो चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, वो करेंगे बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में। इसमें हम बिहार की आर्थिक स्थिति पे चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि जो बिहार की आर्थिक स्थिति है वो कैसी है और किस बेस पे चलती है। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। जब आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक बटन दबाएं और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर जो थी 2015-16 में वो चालू मूल्य पर 15.75% थी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई थी 2012-13 में चालू मूल्य पर वो था आपका 2,96,153 करोड़। ठीक है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो हुई थी 2013-14 में वो चालू मूल्य पर था 3,43,054 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो हुई थी 14-15 में वो हुई थी चालू मूल्य पर 3,83,709 करोड़। और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2013 में जो 12-13 में जो था वो था आपका 30,930 और प्रति व्यक्ति आय जो 2012-13 और 2004 से 5 में जो स्थिर मूल्य पर था वो था 16,537। सर वाले जो ज़िले हैं बिहार का वो है पटना, मुंगेर और बेगूसराय और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो है ज़िला वो है शिवहर, बांका और मधेपुरा। और उच्च वृद्धि दर वाले जो क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में उच्च वृद्धि हुई है बिहार राज्य में वो है निर्माण, इसमें हुए 35.8%, संचार में हुई है 17.8% और व्यापार और होटल रेस्टोरेंट में जो हुई है वो 17.71% की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है बिहार में वो हुई है 5.58% और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वो है 7.98%, यानी 7.98% जो है इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बिहार पर कुल ऋण जो है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वो है 20.25%। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो है 19%, द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो है 17% और जो तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो है 54%। यानी कि तृतीय क्षेत्र में बिहार में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें ज़्यादा योगदान उसी का है 54%। और बिहार में बीपीएल परिवारों की जो संख्या है वो है 1.45 करोड़। ठीक है। और प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत जो करते हैं बिहार में वो 122 यूनिट है। बिहार में वास्तविक पूंजी निवेश जो है वो है 144.47 करोड़। अब अगर बिहार की कृषि की स्थिति के बारे में बात करें तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर वार्षिक वृद्धि दर जो 2011-12 में था वो था 16.71% और कुल खाद्यान्न उत्पादन जो हुआ था 12-13 में वो था 176.39 लाख टन और जो खाद्यान्न उत्पादन जो हुआ था 2004 से 5 में वो हुआ था 79.06 लाख टन। आजीविका के लिए कृषि पे आश्रित जनसंख्या का जो प्रतिशत है बिहार में वो है 80%, यानी कि 80% जो लोग हैं बिहार के वो कृषि पे आश्रित हैं। मुख्य फसल जो है बिहार का वो है चावल और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता जो है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो भूमि लोगों के पास है वो है 0.18 हेक्टेयर। बिहार के प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र, कौन कौन से फसलें हैं और कौन सी क्षेत्र में वो उत्पादन होता है बिहार के, वो इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। चावल या धान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में चावल या धान का उत्पादन क्षेत्र है। गेहूं जो है वो दरभंगा, गया, रोहतास में होता है। मक्का जो है सारण, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में। जौ जो है वो चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में होता है। मड़ुआ जो है जिसे रागी भी बोलते हैं वो सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण में होता है। बाजरा की बात करें तो पटना, मुंगेर, गया। तीसी जो है तिलहन में आता है, ये आपका पटना, भोजपुर और गया में होता है।
राई व सरसों जो है वो पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तिल जो है वो चंपारण व शाहाबाद में इसकी ज़्यादा उत्पादन होती है। अरहर जो है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में। चना जो है वो भोजपुर, बक्सर और गया में होता है। मसूर जो है वो पटना, चंपारण और गया। खेसारी जो है पटना, गया और भोजपुर। गन्ना की जो उत्पादन होती है वो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। जूट जो है वो पूर्णिया एवं कटिहार। तंबाकू जो है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में। और आलू जो है वो पटना, नालंदा और सारण में इसकी उत्पादन होती है। और बात करते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का जो भारत में स्थान है उसके बारे में। चावल की खेती में बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में वो चौथा स्थान आता है। गेहूं के मामले में भारत में जो बिहार का स्थान है वो है छठा। तंबाकू में है तीसरा स्थान है पूरे भारत में। जूट में है दूसरा स्थान पूरे भारत में है जहाँ जूट की उत्पादन होती है। तिलहन में 7वां स्थान पे है। लीची जो है बिहार राज्य पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है लीची उत्पादन में। आम के लिए भी भारत में प्रथम स्थान पे बिहार है। जौ जो है जौ के लिए दूसरे स्थान पे है। मड़ुआ के लिए प्रथम स्थान पे है। और शहद यानी हनी के लिए भी प्रथम स्थान पे बिहार आता है पूरे भारत में। मक्का के लिए तीसरे स्थान पे आता है। और मखाना जो है उस पर प्रथम स्थान पूरे बिहार का जो है वो भारत में आता है। बिहार में खनिज संसाधन कौन कौन से हैं वो ज़रा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। पाइराइट जो है वो अमझोर एवं बंजारी जो कि रोहतास में है वहाँ पे इसकी पाई जाती है। वो पाई जाती है कहाँ पे? अमझोर एवं बंजारी में। बॉक्साइट जो है वो खड़गपुर है मुंगेर में, वहाँ पे पाया जाता है। और बंजारी जो कि रोहतास में है वहाँ भी ये पाया जाता है। टीन जो है वो देवराज एवं कुरखंड जो गया में है वहाँ पे पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो सिमतुल्ला बिहार में पाया जाता है जो कि मुंगेर में है। अवरक जो है वो गया, नवादा, जमुई और बांका में। सेलखंडी जो है वो गया, मुंगेर और नवादा में। चीनी मिट्टी जो है वो आपका मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्टील, सिलिका, लेड जो है वो मुंगेर में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है कि रोहतास में इसकी प्रचुर मात्रा में इसकी उपस्थिति है। यूरेनियम गया, नवादा। सोरा जो है वो सारण में, गोपालगंज में, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर में। सोना पश्चिम चंपारण में। और फायर क्ले जो है वो भागलपुर में पाया जाता है। बेरियल जो है वो नवादा में। और पेट्रोलियम जो है वो पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज में। और जो बिहार का सबसे बड़ा आर्थिक चीज़ों की अगर बात करें तो बिहार में उद्योग जो है वो आपका क्या है स्थिति उसका है उसे के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो 16% है। राज्य में वृहत व मध्यम आकार की कुल औद्योगिक इकाइयों की जो संख्या है वो 248 है। राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों की जो इकाई संख्या है वो 1261 है, यानी कि लघु उद्योग जो है वो 1261 है। राज्य में पंजीकृत अति लघु उद्योगों की जो संख्या है वो है 72,767। राज्य में पंजीकृत कुटीर उद्योगों की जो संख्या है वो है 44,413। और राज्य में कुल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की जो संख्या है वो है 1,18,689। और राज्य के उद्योग विहीन जिले हैं जहाँ पे कोई उद्योग नहीं है वैसे 7 हैं। मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, सहरसा और जहानाबाद। ये 7 जिलों में कोई उद्योग नहीं है। कुछ प्रमुख उद्योग व उनके स्थान आइए डिस्कस करते हैं। राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना जो है 1903 में मढ़ौरा, सारण में हुई थी। कुल चीनी मिलों की जो संख्या है बिहार में वो है 28। चालू चीनी मिलों की जो संख्या है वो 11 है। और कहाँ कहाँ पे अभी चालू है? बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मंझौलिया, सासामूसा, ठीक है, गोपालगंज, सिधवलिया, लोरिया, सुगौली, रीगा और हसनपुर, इन 11 जगह पे अभी चीनी मिलें चालू हैं। और राज्य में जूट उद्योग जो हैं वो पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा और दरभंगा में हैं। और कुल प्रमुख जूट मिल जो हैं वो आपके कौन कौन से जगह हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पहला है वो है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो कि कटिहार जूट मिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कटिहार में है।
रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर में है, मौर्य जूट मिल नालंदा में है, और गोपाल जूट इंडस्ट्रीज के नाम से है वो दरभंगा में है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भागलपुर में लुंगी उद्योग है, ठीक है, भागलपुर में लुंगी बनता है। सिवान, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमराव, फतुआ और औरंगाबाद भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ओबरा और दाऊदनगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार में जो कालीन के लिए उद्योग प्रसिद्ध है वो ओबरा और दाऊदनगर, ये दोनों औरंगाबाद के अंतर्गत आता है, औरंगाबाद जिला के अंदर आता है, और यहाँ पे कालीन के लिए यह प्रसिद्ध है दोनों जगह। रेशम उद्योग जो है वो भागलपुर, गया और वैशाली में। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है हाजीपुर। तंबाकू उद्योग मुंगेर, जो कि इसका नाम है इंपीरियल टोबैको कंपनी, दिलावरपुर, ठीक है। बीड़ी उद्योग जो है बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। कागज़ उद्योग जो है वो डालमिया नगर पेपर मिल्स, ठीक है, समस्तीपुर ठाकुर पेपर मिल्स, बगहा मेसर्स नॉर्थ बिहार पेपर्स मिल्स, बेगूसराय बरौनी पेपर मिल्स, और पटना में है भवानी पेपर मिल्स फुलवारी शरीफ, ठीक है। और सीमेंट उद्योग जो है वो है बंजारी, जपला तो अभी आपको चला गया है, क्या बोलते हैं, झारखंड में, इसलिए इसको हटा देते हैं। डालमिया नगर, कल्याणपुर, बिहटा और औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद में भी सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट उद्योग है। इंजीनियरिंग उद्योग जो है ऑर्थस बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर, भारत बैंगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुआ। और अगर उर्वरक उद्योग की बात करें तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स आमझौर रोहतास, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स प्लांट लिमिटेड आमझौर, ये उर्वरक उद्योग बिहार में हैं। तेल सोदा कारखाना जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। कीटनाशक उद्योग जो है वो बिहार इंसेक्टाइसिड्स लिमिटेड पूर्णिया में है। प्लास्टिक उद्योग जो है बिहार पॉलीप्लास्ट नाम से है हाजीपुर में, सुनील पॉलीप्लास्ट। रासायनिक उद्योग जो है वो रंजन केमिकल्स बरौनी, निक्रो केमिकल्स फतुआ। और बर्तन उद्योग जो है वो सिवान और बिहटा में। दिया सलाई उद्योग जो है कटिहार में। और कंबल उद्योग जो है बिहार में वो गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मुंगेर में है। बंदूक उद्योग जो है, बंदूक जब बनता है वो मुंगेर में बनता है। और शीश उद्योग जो है वो पटना में। प्लाईवुड उद्योग बिहार में हाजीपुर में है। और चमड़ा उद्योग जो बिहार में है वो है मोकामा, दीघा और गया में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वो है आपका हाजीपुर, उदा किशनगंज, बेगूसराय और शीतलपुर। बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम वो कौन कौन से हैं, तो है आपका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, भारत बैंगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, रेल पहिया कारखाना छपरा, डीजल एवं इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा छपरा, और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। ये जो जितने भी आपका उपक्रम है वो केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। बिहार में परिवहन की क्या सुविधा है, क्या है उसकी, वो जान लेते हैं। बिहार में परिवहन के मुख्य साधन जो है सड़क है, रेल है, वायु है तथा जल परिवहन है। राज्य में कुल सड़कों की जो लंबाई है वो है 1,05,993 किलोमीटर, ठीक है। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 4306 किलोमीटर, जो कि 3.97% टोटल नेशनल हाईवे का है। राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो है 4857 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है, जो उन्नाव से पश्चिम बंगाल जाती है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो हुई थी 1860 से 1862 में हुई थी। 1860-62 में बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है वो 5400 किलोमीटर है। राज्य में रेलवे जोनों की जो संख्या है वो 1 है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। और राज्य में रेल मंडलों की जो संख्या है वो है 4, समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और कटिहार। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या की बात करें तो 3 है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, गया, राजगीर जो कि प्रस्तावित है।
राज्य में जल मार्गों की संख्या 2 है। एक बरारी घाट, महेशपुर घाट, ठीक है, और भागलपुर स्टीमर सेवा, और दूसरा है मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा, ठीक है। और बिहार के महत्वपूर्ण रेलवे व सड़क पुल जो है जिस नदी पे बने हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, पहले ही जो हम बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है, वो गंगा नदी पे बनी है और ये पटना में है, और ये जो है वो सड़क मार्ग के लिए प्रचलित है। राजेंद्र पुल गंगा नदी पे है और स्थान है मोकामा, ये रेल और सड़क दोनों के लिए है। सोन पुल जो कि सोन नदी पे है डेहरी में, और इस पे रेल और सड़क मार्ग दोनों है। बगहा और छिनौती पुल, जो बगहा में छिनौती पुल है उस पर गंडक नदी पे बनी है और स्थान है बगहा, और रेल व सड़क मार्ग दोनों के लिए यह पुल बनी है। विक्रमशिला सेतु जो गंगा नदी पे है भागलपुर में, सड़क मार्ग के लिए है। दीघा सोनपुर सेतु गंगा नदी पे है पटना में, रेल मार्ग, फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ है। अब्दुल बारी जो कि सोन नदी पे है कोइलवर में, रेल और सड़क दोनों के लिए है। अगर बिहार की गरीबी की बात करें तो योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी का जो प्रतिशत है वो है 33.7%, और गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है, पहला आता है उड़ीसा, ठीक है। गरीबी के मद्देनज़र जो बिहार का स्थान आता है वो दूसरा आता है, पहले स्थान पे जो है वो उड़ीसा है पूरे भारत में। बिहार में गरीबों की कुल संख्या जो है वो 3.69 करोड़ है, यानी 11 करोड़ में 3.69 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। बीपीएल गरीब रेखा से नीचे परिवार की जो संख्या है वो 351.63 लाख है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आने वाले एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या बीटेट हो या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।